हर्षल पटेल नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बड़ा ख़तरनाक नाम है। हर्षल पटेल अपनी बॉलिंग के बारे में काफ़ी अच्छे जाने जा रहे थे और काफ़ी हीरो बन गए थे अपनी बॉलिंग की वजह से, विकेट ज़्यादा ले रहे थे। लेकिन जो सीएसके के साथ मैच हुआ, वैसे एक बात बता दें, 3 ओवर तो बहुत बढ़िया निकाले, 14 रन दिए और 3 विकेट भी ली, लेकिन लास्ट ओवर सब खेल ख़त्म कर दिया हर्षल पटेल का। जितनी भी इज्जत थी मिट्टी में मिला दी। जी हाँ, हर्षल पटेल ने 1 ओवर में 37 रन दिए और काफ़ी ज़्यादा रन पिटवा रहे थे, क्योंकि पहले लग नहीं रहा था कि 191 रन तक बना देंगे, लेकिन उनकी वजह से 191 रन तक सब चले गए। और जितने भी आरसीबी के फ़ैन हैं, जितने भी हैं, सब यही सोच रहे थे हर्षल पटेल के बारे में। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लो। तो ये कहावत और भी सच हो गई है वीवो आईपीएल के 19वें मैच में, जो कि सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में था। ये मुकाबला 25 अप्रैल 2021 को खेला जा रहा था अपने वही पुराने स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में। कैप्टन धोनी और विराट कोहली के बीच में टॉस हुआ और धोनी ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। सीएसके के सभी बैट्समैन आरसीबी के सभी बॉलरों के साथ अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन बस एक ही था जो उनको परेशान कर रहा था, वो था हर्षल पटेल। हर्षल पटेल ने पहले के 3 ओवर में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और 3 ओवर में केवल 14 रन ही दिए थे और 3 विकेट भी चटका चुके थे। लेकिन लास्ट ओवर में, यानी कि चौथे ओवर में, पता नहीं क्या पी के आ गए थे। और पी के क्या, उनके सामने जो प्लेयर थे सर जडेजा, वैसे तो जडेजा के सामने बड़े बड़े बॉलरों ने तक घुटने टेक दिए थे। जडेजा ने लास्ट ओवर में, यानी कि 6 गेंद में 37 रन बनाए, जिसमें कि 36 रन उनके बैट से थे और 1 रन नो बॉल का था। वैसे तो सीएसके की ओपनिंग करने आए थे ऋतुराज गायकवाड़ और डुप्लेसिस। गायकवाड़ और डुप्लेसिस के बीच 74 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि बहुत बढ़िया पार्टनरशिप है। और 9.1 ओवर में गायकवाड़ का विकेट गिरा, जिसमें कि 25 बॉल में उन्होंने 33 रन बनाए, जिसमें कि 4 चौके और 1 छक्का भी शामिल है। गायकवाड़ का विकेट गिरने के बाद रैना मैदान पर आए। रैना को पहले ही बॉल पे जीवन दान मिला था। फिर उसके बाद रैना ने भी बहुत बढ़िया पारी खेली, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 3 छक्के और 1 चौका मारा इन्होंने और 18 बॉल पर 24 रन बनाए। और उधर डुप्लेसिस भी अपना कमाल दिखाने में पीछे नहीं हट रहे थे। 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 41 बॉल पर 50 रन बनाए और हर्षल पटेल के शिकार बन गए। फिर उसके बाद राइडू का नंबर आया। राइडू ने भी 7 बॉल पर 14 रन बनाए, जिसमें कि 1 छक्का और 1 चौका भी शामिल है। और जब राइडू का विकेट गिरा तब ओवर 17.3 हो गए थे और रन केवल 142 रन ही थे और लग नहीं रहा था कि सीएसके की गाड़ी 191 रन तक चली जाएगी। फिर उसके बाद जडेजा और धोनी आते हैं मैदान पर और दोनों लोग अपना कमाल दिखाते हैं, लेकिन धोनी को इतनी बॉलें नहीं मिलती हैं। और एक बात बता दें कि जडेजा को भी जीवनदान मिला था और पहले के ओवर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब लास्ट ओवर आया कहानी पलट गई। जडेजा ने लास्ट ओवर में 37 रन बनाए और स्कोर 191 रन खड़ा कर दिया, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। और हर्षल पटेल, जो कि 3 ओवर में इन्होंने केवल 14 रन ही दिए थे और लास्ट में आते आते, यानी कि 4 ओवर में इन्होंने 51 रन बना दिए, यानी कि इन्होंने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दिया। भले ही वो बैट से ना हो, बॉल से तो है ही। अब 192 रनों का पीछा करने के लिए उतरी आरसीबी की टीम और आरसीबी की ओपनिंग करने आए वही प्लेयर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल ने जिस तरह से शुरुआत की थी मैच की, उसे तो ऐसा लग रहा था कि मैच 15 ओवर में ही सिमट जाएगा, लेकिन जैसे ही कोहली का विकेट गिरा वैसे ही टीम धीरे धीरे सिमटने लगी। कोहली ने केवल 7 गेंद पर 8 ही रन बनाए और केवल 1 चौका लगाया था। पडिक्कल ने जो बहुत बढ़िया शुरुआत किए थे, 15 गेंद में 34 रन बनाए। फिर उसके बाद सुंदर आए। सुंदर भी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, बल्कि गेंद ज़्यादा खा गए। 11 गेंद पर 7 ही रन बना पाए। और फिर आए मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स। और जडेजा ने जो 3 विकेटें ली थी, उसमें जो 2 विकेटें थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और वो किसकी थी? ग्लेन मैक्सवेल की और एबी डिविलियर्स की। तो बॉलिंग से भी इन्होंने खूब बढ़िया दिखाया। ग्लेन मैक्सवेल ने केवल 22 रन बनाए और एबी डिविलियर्स ने केवल 4 ही रन बनाए। फिर उसके बाद आए डेल क्रिस्टियन, काइल जेमिसन, हर्षल पटेल, सैनी युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। तो इन लोगों ने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाए, थोड़े थोड़े रन बनाकर आउट हो गए। और लास्ट तक आते आते आरसीबी ने 9 विकेट के नुकसान पर 122 ही रन बना पाए और सीएसके ने आरसीबी को 69 रन से हराकर दर्ज की लगातार चौथी जीत।
और आरसीबी का जो विजय रथ था उसको थाम दिया और मैन ऑफ द मैच रवींद्र जडेजा को बनाया गया। तो ये था सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच के फुल हाइलाइट्स। तो इसी तरीके के हाइलाइट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो आप तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।